अच्छा ये बताओ, अभी तक हमने जो 2 क्लासेस करी, कुछ क्लास में थे, कुछ ने रिकॉर्डिंग देखी, अभी तक हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं या वैसे ही? सर अभी तक तो बढ़िया ही है। हाँ जी कन्हैया जी, आप तो कल थे नहीं, आज रिकॉर्डिंग देखी है आपने? हाँ सर, रिकॉर्डिंग देखी थी मैंने। कुछ समझ आया या नहीं आया? सर समझ में आ रहा था। सर वो आप बता रहे थे ना कि वो वास्तु का, वो वास्तु देवता क्या थे? वास्तु पुरुष की कहानी है वो तो। सर वो मैंने भी सुनी थी सर, मैंने पढ़ी हुई थी वो। ये पड़ी हुई है तो कहानी तो वही रहेगी ना सब जगह, वो तो बदल थोड़ा जाएगी। चाहे मेरे से कोर्स करो या कहीं और से करो, वो तो वही रहेगी। सर उनको तो वरदान दिया गया था ना। देखो कहानी थोड़ी थोड़ी हर कोई कुछ ना कुछ तो चेंज हो जाता है। मैं आपको कोई बात बोलूंगा, वो 10वें बंदे पर जाएगी, कुछ ना कुछ तो चेंज हो जाएगी। मैंने क्यों कहा था, कैसे कहा था, क्यों किस लहजे में कहा था, सब चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही सब ने थोड़ा थोड़ा उसमें मॉडिफाई कर, उसमें कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है हम गलत हों या हो सकता है वो गलत हो, कोई तो होगा। लेकिन अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो यही है कि वास्तु पुरुष औंधे मुंह लेटे हुए हैं, और 45 देवता और राक्षस जो हैं वो उनके ऊपर। ठीक है जी। अब रेजिडेंशियल वास्तु की शुरुआत कैसे होती है? हमने देवता तो पकड़ लिया कि उन्होंने कैसे वास्तु पुरुष को लेटा दिया, कर दिया, इसकी शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत कैसे होती है? भूमि पूजन से। अरे यही तो किसने कह दिया भूमि पूजन? यही तो कल हमने डिस्कस करा था कि शुरुआत कैसे होती है। और आज पहला क्वेश्चन आया सब सामने। सबसे पहले तो प्लॉट लेंगे ना, प्लॉट लेंगे तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। सबसे पहले शुरुआत कैसी होगी? सिलेक्शन ऑफ प्लॉट। जब हम प्लॉट प्लॉट की प्लॉट सिलेक्शन नहीं कर सिलेक्शन। पाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? पूजा। वैसे ही किसी के प्लॉट में भी जाकर पूजा कर लेंगे। हाँ जी कन्हैया जी, कहाँ से शुरुआत होगी? तो सीधा प्लॉट किसी के भी लेंगे प्लॉट फिर। में गए, पूजा 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 कर ली, हो गया अपना। सर उसके लिए प्लॉट तो खरीदना पड़ेगा ना। हम्म। जी। और प्लॉट खरीदने के लिए क्या करेंगे, क्या क्या? वास्तु की शुरुआत होती है प्लॉट से। हमें प्लॉट लेना है, इसके लिए क्या क्या चीजें अपने को देखना है, क्या क्या चीजें मैटर करती हैं। तो वास्तु की शुरुआत कहाँ से होती है? प्लॉट सिलेक्शन। प्लॉट सिलेक्शन। सबसे पहले तो जमीन ही लेंगे ना। और अगर हम फ्लैट ले रहे हैं, वो कहेगा भैया फ्लैट ले रहे हैं तो जमीन नहीं। तो जो हमारा फ्लोर है हमारे लिए वही तो जमीन है। फिर हम उसको, वहाँ की एनर्जी को उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन हम बात तो करेंगे ना जमीन की, क्योंकि जो फ्लोर सिस्टम है वो अभी कुछ शहरों में है, पूरे इंडिया में तो नहीं है। सब जगह तो जमीन ही है। सबसे पहले जमीन को खरीदा जाए, लैंड को परचेज। अब बात आ जाती है जमीन कि जमीन कैसे अपने को पता चले कि ये अच्छी है या खराब है। सबसे बेसिक तो यही है ना, कैसे पता चले? बताओ जी, कौन बताएगा सबसे पहला पॉइंट कि जमीन को सिलेक्शन करना है तो क्या चीज देखेंगे? ये जो कैमरा बंद करके बैठे हैं, कल को अभी ये कोई क्वेश्चन भी पूछेंगे ना तो किसी को आंसर नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। कैमरा बंद है तो बंद ही रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। हाँ जी बताओ जी। सर पहले पास्ट सबसे हिस्ट्री पहला, जानेंगे। सर पहले पास्ट हिस्ट्री जानेंगे कि पहले कोई जानवर तो नहीं मरा हुआ था इसके नीचे, या पहले कोई कब्रिस्तान तो नहीं था, या इसके आसपास कोई हॉस्पिटल तो नहीं है, और या क्रिमिनेशन ग्राउंड तो नहीं है आसपास कोई। ये देखेंगे इसके। सबसे पहला पॉइंट आया कि हम उस प्लॉट की हिस्ट्री। हम्म। अगर हम प्लॉट की हिस्ट्री, सबसे पहले ये सब चीजें जो मैडम ने बताई, इसके लिए तो डीप स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो पता नहीं चलेगा। जी। हम सबसे पहले हिस्ट्री पता करेंगे उस जो बेच रहा है।
जी। अब माना मेरा घर है, ठीक है जी, मैं भी एक छोटे घर में रहता हूँ, मैं कोई बहुत बड़े फ्लैट में या बंगले में तो नहीं रहता, जिस घर में पैदा हुआ उसी में रहता हूँ। अगर मैं इस घर को बेचता हूँ और इससे छोटे घर में जाता हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? और इसको बेचकर मैं बड़े घर में जाता हूँ, तो उसका क्या मतलब हुआ? कौन बताएगा? तो छोटे में जाएंगे तो बताओ जी। तरक्की नहीं, बड़े में गए तो तरक्की हो गई। बस सीधी सी बात है, इसका मतलब ये घर मुझे फायदे में रहा। और अगर मैं छोटे में जा रहा हूँ तो मैं मजबूरी में बेच के छोटे में जाऊंगा ना। किसको शौक है जिस घर में रह रहा है उससे छोटे में जाएगा? अगर मेरे पास 4 बेडरूम है और मैं 2 में जा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से मकान बेच रहा हूँ। और अगर कोई मजबूरी में जी रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और एक बंदा मकान से कोठी में जा रहा है, बंगलों में जा रहा है, या किसी हाई सोसाइटी में जा रहा है, इसका मतलब वो ग्रोथ की तरफ जा रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। ऊपर बढ़ रहा है तो एक हम्म। अच्छी प्रोस्पेरिटी पे जा रहा है। इसका मतलब सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो जो बेच रहा है वो मजबूरी में बेच रहा है या ग्रोथ के लिए बेच रहा है, क्या रीज़न है उसको बेचने का। और ये आप आसानी से पता कर सकते हैं। ये कुछ भी नहीं, तो अड़ोस पड़ोस की जो दुकानें होती हैं वहाँ जाकर बैठो, थोड़ा सा सामान लो और वैसे ही पूछ लो, वैसी सारी बातें पता चल जाएंगी। चाय की दुकान मिल जाती है, राशन की दुकान मिल जाती है, बहुत सारे तरीके हैं पता कर। सबसे बढ़िया और सबसे इजी वहाँ की हिस्ट्री। अगर प्रॉपर्टी अच्छे में जा रहा है तो आंख बंद करके ले लो, और अगर वो नीचे में जा रहा है तो उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी तरह कर, कि थोड़ी सी मजबूरी है, ये ज़्यादा मजबूरी है। एक देखो, अप एंड डाउन तो ज़िंदगी में आता है, और एक होता है कि भैया बहुत ज़्यादा कष्ट में ज़िंदगी बीती। जैसे जहाँ मैं रहता हूँ यहीं पर हमारे यहाँ हमारे पापा के एक दोस्त थे, हम बचपन से उनको देखते आ रहे थे। वो गुप्ता जी थे, काफ़ी पैसे वाले, लेकिन उनकी एक खासियत थी, पूरा साल पूरी ज़िंदगी एक मिस्त्री उनके यहाँ लगा रहता। जब उनकी डेथ हुई तो करोड़ों का कर्जा था, इतनी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी थी, धीरे धीरे करके सब। अब लास्ट की जो प्रॉपर्टी थी वो बैंक के पास मॉर्गेज, और बहुत सस्ते में मिल रही थी। मैं चाहता तो ले सकता था, लेकिन मैंने उसमें हाथ नहीं डाला। लेकिन जो जिसके आगे दुकान थी उसको बोला भैया तू ले ले, तेरे बिजनेस के लिए फायदे। उसने ले ली, लेकिन मैंने हाथ नहीं डाला, क्योंकि अपने को पता है वो प्रॉपर्टी कहाँ करोड़ों की थी, और लास्ट में आके जो लास्ट वाला पॉइंट बिका था सिर्फ 22 लाख। तो इसका मतलब कहाँ बंदा करोड़ों में खेल रहा था, और एंड में आते आते एक नॉर्मल घर की कीमत से भी कम बैंक ने जो लिया। एक्चुअल मायने में उसकी कीमत थी कम से कम 35 से 40 लाख रुपए, लेकिन मॉर्गेज के चक्कर में बैंक, क्योंकि बैंक तो नीलामी करता है, बैंक जब नीलामी करेगा उसको तो अपना जो उसने दिया है उससे थोड़ा सा ऊपर मिल जाए वो तो निकाल देता है, उसको वो नहीं देखना होता। तो ऐसी प्रॉपर्टी सस्ते में मिल जाती। हम चाहते तो उसको ले सकते थे, लेकिन अपने को पता है आज नहीं तो लॉन्ग टर्म में जाकर ये अपने को बैकफायर करेगी करेगी, सर एक क्योंकि अब बात, हम वहाँ एक रहते हैं। क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछना है। सर ये आपने बोला कि नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हो सकता है उसमें जो वास्तु दोष हो, जब हम लें तो हम उन दोषों को दूर करके उसके सारे जो भी नेगेटिविटी उसको खत्म करके फिर हम बनाएं तो भी दिक्कत है। मैडम जी, उनको मैं बिल्कुल बचपन से जानता हूँ। पहले प्रॉपर्टी थी कम से कम 8-10 दुकानें थी, पहले एक बिकी, फिर दूसरी बिकी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, सातवीं, फिर घर के टुकड़े हुए, फिर लास्ट का। जब आप देख रहे हो वहाँ डे बाई डे नीचे 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 नीचे, और एक होता है ना जमीन, और एक होता है जमीन के भी नीचे, बेचने के बाद भी करोड़ों का कर्जा। तो आप ले सकते हो भैया, मैं तो नहीं लूंगा प्रॉपर्टी। आप वहाँ जितने मर्जी नहीं वास्तु सर, दोष हम एक लगाओ। जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक जनरल क्वेश्चन है ये कि जनरल भाई मैडम, हम उसको आप कोई भी कहीं होटल में प्रॉपर्टी गए हो हो उसको मैडम, फिर ठीक। एक मिनट, आप किसी होटल में गए हो, आपके सामने आपने कोई चीज़ ली, उसमें मक्खी गिर गई, आप बिल्कुल नहीं लोगे, क्योंकि आपकी आंखों के सामने है। पीछे गिरी होगी, वो निकाल के फेंक दे, आप ले लोगे और पी लोगे, क्योंकि वो आपके सामने नहीं है। जो चीज़ आपके सामने है, आपको पता है कि यहाँ नीचे नहीं, बिल्कुल माइनस में चले गए हैं, उसके बावजूद आप लेते हो।
देखो हमें कोई वास्तु वाला बुलाता है, हम जाएंगे, हमारा काम है वहाँ की एनर्जी को बढ़ाना। लेकिन जब हमें पता है कि भैया ये चीज़ हमारे सामने है, बिल्कुल ही क्लियर कट, ये तो वही बात हुई कि सामने से ट्रेन आ रही है और हम कह रहे हैं किस्मत में होगा तो हम बच जाएंगे। 22 लाख कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, आराम से कोई भी खरीद सकता है। बात है कि आगे चल के वो हमारे को कैसा रिजल्ट देगी, तो इसलिए ऐसी प्रॉपर्टी से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। क्योंकि हमें घर के लिए लेना है, घर में जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी उतना हम ग्रोथ करेंगे, और जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी हम उतना नीचे जाएंगे। तो इसलिए हिस्ट्री पता करो, हिस्ट्री से ही आपको आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। इसलिए कहीं पर भी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, हिस्ट्री देख लो। मजबूरी में बेच रहा है कभी मत, तरक्की में बेच रहा है आंख बंद करके ले लो, फिर उसके बाद आप वास्तु के भी उपाय करोगे, सारे काम करें। आप जितना मर्जी कर लो उस प्रॉपर्टी में, 100% रिजल्ट आप जितना मर्जी वास्तु कर लो नहीं ले पाओ, ये भी लिख लो। क्योंकि कुछ एक जगह बहुत ज़्यादा, हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है उनके कर्म भी हों, जिसकी वजह से एक बंदा टॉप पे होते हुए बिल्कुल नीचे मरते समय बिल्कुल इतना पैसा नहीं था कि उनका ट्रीटमेंट भी हो जाए। तो ऐसी प्रॉपर्टी को लेने से पहले एक बार नहीं 10 बार सोचो, कि आपको फायदा लगता है आप ले लो, आपकी मर्जी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों की पर्सनल इमोशंस भी उन मकान के साथ जुड़ी होती है, जिसको हम जबरदस्ती ले लेते हैं। तो इसीलिए जिस चीज़ को हम बचपन से जानते हैं ना, तो हम वहाँ उससे दूर रहते हैं। हाँ, अगर हम कहीं दूर हैं, अपने को कुछ नहीं पता और अपने ने ले ली, फिर वो एक बात अलग है, फिर तो हम उसमें कुछ ना कुछ, तो नकली बात है, माता क्या ना करता, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेगा ही ना पोस्ट भी बढ़ाने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि हम सब जगह जाएंगे और हर जगह 100% रिजल्ट मिलेगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको 60 से 70% रिजल्ट मिल गए तो बहुत अच्छे हैं, और आपको अगर 90% रिजल्ट मिल रहे हैं ना, तो आप लाखों नहीं करोड़ों रुपये फीस चार्ज करोगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। बोलते हैं ना कि हम कहीं फेल नहीं होते, हम गारंटी के साथ करते हैं, वो भी फेल होते हैं, फिर वो वहाँ फ़ोन ही नहीं उठाते। एक नहीं, ऐसे 50 केस हैं। क्यों तरुण जी, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही है सर। अभी मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा ही केस, हरियाणा का मेरे पास आया हुआ है। ठीक है जी, वहाँ सबके सब फेल होके आ गए हैं। जिनसे आपने सीखा है, जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, वो भी फेल हो गए, नंबर 2 नंबर 3 सब फेल हो गए, और अब फ़ोन भी नहीं उठा। और अगर उनसे बोलो ना तो वो केस हमने करा ही नहीं है, ऐसा बोल। तो इसीलिए अगर आपको 60% 70% रिजल्ट मिल रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, 100% किसी को नहीं मिल सकते। 100% सिर्फ रिजल्ट दे सकता है ऊपर वाला। इसलिए जो बोलता है कि मैं 100% रिजल्ट देता हूँ, हम गारंटी देते हैं, उससे तो भैया पहले ही दूर हो जाओ। मेरा उससे सबसे पहला क्वेश्चन उसने मेरे से यही करा था, क्या आप लिख कर दोगे? मैंने कहा लिख कर क्या? आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, एक छोटा सा चीरा भी लगाते हो ना, स्टिचिस करवाते हो उस पर, तब भी वो पहले साइन करवा लेता है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल अगर कहीं इन्फेक्शन हो गया या कुछ हो गया। आप वहाँ तो साइन कर देते हो, लेकिन यहाँ पर हमसे लिखवा रहे हो कि भैया रिजल्ट मिलेगा। भैया रिजल्ट डिपेंड करता है आपके कर्म के ऊपर, क्योंकि हम वास्तु बदल सकते हैं, आपके कर्म को नहीं बदल सकते। यहाँ पर तो सबके सब बैठे हैं जी, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। सुनील रूपानी जी को देखो, चेहरे पे चमक है, बाद में पता चले वो अपने घर पे मम्मी को रोटी नहीं दे रहे, तो हम ऐसी चमक का क्या करेंगे? हम इनका जितना मर्जी वास्तु कर दे, वो ठीक हो ही नहीं सकता। एक छोटी सी टिप्स देता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं आता। ठीक है जी, पैसा नहीं आता, एक छोटा सा उपाय कर लो, कभी बैकफायर नहीं करेगा। आप जितना कमाते हो, आप वो पैसा ले जाके अपनी वाइफ को दे दो और सुबह उन्हीं से वापस मांगो, विदिन 3 डेज आपको फर्क पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अभी मैं फ्राइडे को एक विजिट पर गया था। अब नेचुरली बात है कि अब जब जाते हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं, बंदा पूछता है क्या करते हो, क्यों करते हो, और अपना वो बता देता है मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, कुछ तो सोल्यूशन बता दो। ऐसे ही वो बंदा बोला जी मेरे पास पैसा नहीं टिकता, ये नहीं वो नहीं। तो
नेचुरली बात है, मैंने उसको बस यही बात बोली। तीसरे चौथे दिन फिर मेरे को विजिट पे जाना था, तो वो बोला कि सर मेरे को बुला लिया करो। मैंने उसी को फ़ोन करके बोला आ जा। ये अभी पिछले वीक की बात बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। वो आया, बोला सर आपकी बात मैंने मानी, जो पैसा आपने बोला मैंने कमा के बीवी के हाथ में दे दिया, 3 दिन से कमाई भी अच्छी हो रही, लेकिन मैं बीवी को पैसे नहीं दूंगा। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हो गया? कहता है मेरी जो वाइफ है वो अपने मायके वालों का साथ लेती है, मैं चाहे जितना भी हूँ वो सब के सब वहाँ कर देती। तो मेरे को तो नुकसान हो रहा है, कमाई बढ़ रही है, लेकिन इसका मैं उपाय क्या करूँ? मैं बीवी के हाथ में नहीं दूंगा, बीवी के हाथ में दूंगा तो पैसा आएगा ही नहीं मेरे पास, वापस ही नहीं आएगा, मांगता भी रहूंगा तब भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा मेरी सबसे अच्छा उपाय है ले जाके भगवान के चरणों में रख दो और सुबह उठा दो। कहता है अगर मैं भगवान के चरणों में रख दूंगा, बीवी ने देख लिया, वहां से भी नहीं मिले। ऐसे भी केस आते, 3 दिन में रिजल्ट दिखा, लेकिन वहां पर वो कह रहा है जी भैया मेरे को उल्टा आ रहा है, तो अब इसका क्या सोल्यूशन देंगे? तो वहां पर हम ये भी तो उम्मीद करते हैं ना कि सामने वाला भी तो ठीक होना चाहिए। हमने उसको तो ठीक कर दिया, लेकिन कर्म तो नहीं बदल सकते ना। और पता चला उस दिन, अब जैसे मैं कैब करके जाता हूँ, मेरे साथ आया, मेरे को उसने छोड़ दिया। मैंने कहा मेरे को 5-6 घंटे लगेंगे, आप चले जाओ। कह रहा सुबह सुबह बीवी से लड़ाई हुई है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठूँ, मैं शाम को आपके साथ ही वापस जाऊँ। और पूरा दिन वहीं बैठा रहा और शाम को मेरे साथ ही वापस। तो क्या बोलेंगे फिर? हम किसी का उपाय कर सकते हैं, लेकिन उसके कर्म को नहीं बदल सकते। जहाँ कर्म आ जाते हैं वहाँ अच्छे से फेल हो जाते। अब देखो यहाँ हमने उसको रेमेडीज बताई, 3 दिन में काम भी करा, लेकिन अब वो खुद ही कह रहा है कि नहीं मैं नहीं दूंगा। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? यहाँ फिर हम बाउंड हो जाते हैं। रिजल्ट मिला, लेकिन दोबारा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो देगा नहीं। और कहता है अगर मंदिर पे भी रखूंगा तो वहां से भी उठा लेगा और मायके पहुंचा देगा। तो यहाँ पर सामने वाले को भी देखा जाता है कि उसके कर्म क्या हैं। तो इसीलिए हम गारंटी दे ही नहीं सकते। जो बोलते हैं ना मैं गारंटी दे रहा हूँ, वो दोबारा आपका फोन ही नहीं उठाएगा। तो इसीलिए कुछ भी कर लो आप, 100% नहीं कर सकते। ठीक है जी। आज ही मैं एक रील देख रहा था, जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं जी, हम गारंटी देते हैं। हम फैक्ट्री में गए, हमने 3 महीने बाद 6 महीने बाद फिर देवता को एक्टिवेट कराया, ये करा वो करा। सर 6 महीने तक कोई फैक्ट्री वाला टिकता ही नहीं है, उसको 2 महीने में रिजल्ट चाहिए होते हैं, जब तक वो दूसरे बंदे को बुला लेता है। क्या 6 महीने तक फैक्ट्री वाला वेट करता है? सर आपने बताओ जो जी। रेमेडी बताई है उसके लिए एक बात बोले, एक रेमेडी बताएं और। मैडम बता दो। सर आपने जो बोला वाइफ का, मैंने एक दो जगह कर देखा कि उन्होंने अपनी जो थे पैसे जैसे आते थे ना, वो अपनी माँ को देते थे। तो मतलब माँ को देके अलमारी के अंदर येलो एनवलप में मतलब माँ अपने हाथ से रखती थी, तो उनकी इससे भी तरक्की हुई। मैडम देखो, माँ तो सबसे पहले है, लेकिन एक उम्र के बाद माँ भी तो नहीं रहती ना साथ में। हाँ नहीं, वो आप कह रहे हैं वो सही है, जो आपने बोला ना कि भाई ऐसा हुआ, तो अगर वो अपनी माँ को देके देखें तो मे बी, क्योंकि एक दो जगह मुझे। माँ बाप ही नहीं है, दोनों खुद वाइफ खुद इज वीनस। हाँ वो तो ठीक है, वाइफ इज वाइफ इज वीनस। वीनस, वाइफ इज बिल्कुल वो वीनस तो और सही है, मदर इज वीनस मून। लग्जरी पैसा। वीनस जो है आपको लग्जरी देता है और मून लिक्विड कैश देता है, तो वो आपकी मदर होगी। इस बात को समझो। वीनस लग्जरी यानी आपकी वाइफ घर की लक्ष्मी, और लक्ष्मी पैसा लाती है। और मून है और आपकी मम्मी, जो कि लिक्विड कैश लिक्विड कैश भी तो है देती ना है। मून, हाँ। मून वही है ना, यानी आपकी मम्मी। तो उनसे आप कर सकते हो। तो इसीलिए रेमेडीज तो आप अपने दिमाग से जितनी मर्जी बना लो। कहते हैं ना लोग, हम रेमेडीज बताओगे, हम कहते हैं भैया हम कोई रेमेडीज बताते ही नहीं है, हम सिर्फ दिमाग की बत्ती खोलते मून मून रेगुलर पैसा नहीं देता है, वो गाड़ी बाड़ी हैं। देगा। सर गाड़ी वाड़ी वीनस देगा, रेगुलर पैसा मून ही देगा। वीनस लग्जरी देता है सर। हमारे सर बीएनएन गाड़ी में लग्जरी बोलते में हैं आती है या किसमें आती कि नहीं नहीं, हमारे बीएनएन में बोलता है जिसको गाड़ी और मकान अगर चाहिए उसको है? सर आप म्यूट हो गए। वहां से मून को देखते हैं कि फोर्थ हाउस में क्या है, कर्क में। सर देखो, हर किसी का अपना मेथड है, जिसको जिससे एक्सपीरियंस हो जाता है वो उसी को लेता है। हमें तो इतना पता है कि मून यानी मम्मी, आप मम्मी को पैसे दे दो और वापस ले लो, जितना आप दोगे उससे ज़्यादा ही होगा।
कभी ट्राई करके देखना आप, चाहे मून हो चाहे वीनस। अगर किसी के पास मून वीनस दोनों ही ना हो तो आप मरकरी को भी ले सकते हो। मरकरी यानी बहन बुआ बेटी, बेटी तो होती है घर पे, करेक्ट। उसको दे दो, उससे ले लो, तब भी आपका दिमाग सही ढंग से काम करेगा और आप बढ़ाओगे पैसे को, कैसे बढ़ाना है। सर रेमेडीज तो आपके हाथ में है, जितनी मर्जी बना लो। जिस घर में जाओगे उतनी 4 रेमेडीज और आ जाए। ठीक है जी, हम बात कर रहे थे प्लॉट सिलेक्शन। पहला हुआ वहाँ की हिस्ट्री, कि उसकी हिस्ट्री, हिस्ट्री के ऊपर ही करते करते हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। उसके बाद अब सॉयल। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, सॉयल। दूसरा पॉइंट सर सॉइल तो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, अभी हम नॉर्मल डिस्कस करते हैं। सर नॉर्मल में हम आसपास क्या, का एटमॉस्फेयर। आसपास का एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अभी एक इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। ये अभी लास्ट बैच में हम गए थे बड़ौदा में, तो वहाँ पर सब देखते हैं कि वेस्ट में अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो भैया एक विलेज की सीनरी लगा दो। कहते हैं ना विलेज की सीनरी लगा दो खुशहाल, उन्होंने भी सीनरी लगा दी। लेकिन वहाँ पर जब हमने उसको गौर से देखा तो वो सीनरी रेतीली थी, रेत थी उनके पीछे। रेत के अंदर तो जीवन हो ही नहीं सकता ना, अगर जीवन होगा तो मुश्किलों भरा होगा। तो यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने में मुश्किलें ही आएंगी, क्योंकि हमने वही सीन लगाया है। उनको तो लगा गांव है, गांव में लोग खेल रहे हैं कूद रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है, पेड़ पौधे हरे भरे या कुछ इस तरीके का होगा, तभी तो पता चलेगा चहल पहल हो रही है। जो पाल का सीन हो वो वाली रेमेडीज काम करती है, लेकिन उन्होंने क्या लगा रखी है, बीकानेर में जो रेतीला है, रेत में पानी नहीं होता तो जीवन कैसे बनेगा। इसलिए आसपास के माहौल को देखना भी जरूरी है। रेमेडीज ऐसे नहीं कुछ भी कहीं से सुना और लगा दिया, उसके अंदर क्या है, क्या उसका कंटेंट है और वो क्या अपने को दिखा रहा है, ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ भी लगाने से नहीं, उसके अंदर क्या दिख रहा है, क्या इंप्रेशन अपने को आ रहा है। वो बस वो कह रहे हैं कि हमने तो लगाई है लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। जब उसको पास से जाके देखा तो जिसमें पानी नहीं होगा तो वहाँ कहाँ से जीवन पनप सकता है। जब जीवन में पानी ही नहीं मिलेगा, पानी लेने के लिए लोगों को इतनी दूर जाना पड़ता है, कुएं होते हैं वो भी वहाँ सूख जाते हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी लाइफ स्ट्रेस फ्री रहेगी। स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए रेमेडीज कुछ भी कर रहे हो एक बार थोड़ा सा डीप स्टडी कर लो। नहीं कर सकते हो, उसकी फोटो खींचो और चैट जीपीटी को दे दो, बोलो उसका डीप एनालिसिस करके बता दे इसके अंदर क्या क्या है। वो आपके दिमाग की बत्ती जला देगा। एआई का यूज करना है तो ऐसे करो, ताकि आपको पता चले पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है। तो इसीलिए जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आसपास का माहौल देखा जाए। आसपास अगर हरियाली है इसका मतलब बहुत बढ़िया है। आसपास अगर पत्थर हैं तो भैया बेकार है। अब जैसे कई जमीन होती है जिसमें पेड़ पौधे उग ही नहीं पाते, तो जमीन जब पेड़ पौधे नहीं उग पा रहे हैं तो जीवन कैसे उगेगा, जीवन कैसे फले फूलेगा। इसलिए आसपास के माहौल को देखना बहुत जरूरी है। अभी जैसे मैं लखनऊ में एक विजिट पर गया था, वहाँ पर क्या हुआ, उनका विला बन रहा था, तो उन्होंने क्या करा, पूरे मैदान को जेसीबी से साफ करा दिया। और 4-5 दिन बाद हम गए वहाँ पर, ना पानी ना कुछ, फिर भी दोबारा पौधे उग गए। तो ऐसी जमीन को आप क्या बोलोगे कि भैया ये तो बहुत अच्छी है, जिसमें ना पानी है ना कुछ है, जबकि हमने सब चीज को उजाड़ दिया, उसके बावजूद दोबारा पौधे उग रहे हैं। इसका मतलब ये जमीन हर तरीके से अच्छी है। कुछ भी नहीं, उस जमीन पे जाओ, मिट्टी का उठाओ, अपने हाथ पे लो और आंख बंद कर लो और आप फील करो आपके दिमाग में क्या है। हम कहते हैं ना जब भी कोई स्टोन पहनना है तो उसको यहाँ पे रखो, एक कपड़े से बांधो, रात को सो जाओ। अगर आपको बुरे सपने आते हैं या कुछ स्ट्रेस फील होता है या रात को नींद नहीं आती तो वो आपको सूट नहीं करता और आप आसानी से सो जाते हो, यानी कि बढ़िया है, पहन लो उसे। ये टेस्टिंग होता है ना। ऐसे ही मिट्टी को लो, हाथ में लो और आंख बंद करो और देखो आपके दिमाग में कैसे विचार आते। ये सोयल टेस्टिंग से कई गुना अच्छा है और ये कम से कम
उस प्लॉट में 3 बार जाओ और 3 बार करो। 3 में से अगर 2 बार पॉजिटिव आता है, 1 बार नेगेटिव आता है, इसका मतलब अच्छा है। 2 बार नेगेटिव आता है, 1 बार पॉजिटिव आता है तो नहीं लेना, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर कई बार क्या होता है, कुछ मिट्टी होती है जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं, एक अलग ही तरह की स्मेल आती है, जिसको देख के बंदा का एकदम मूड फ्रेश हो जाता है। जैसे सुबह सुबह हम यहाँ कहीं पार्क में टहलने जाते हैं ना, पेड़ पौधे देख के अपने को अच्छा लगता है कि भैया ग्रीनरी है, ऐसी मिट्टी पे बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो अपने को बहुत सही लगता है कि भैया ये जमीन हमारे लिए अच्छी है, यहाँ पर हम कुछ भी करेंगे तो अपने को पॉजिटिव होगा। और कौन से पॉइंट है जो हम देख सकते हैं, बताओ जी, अपने एक्सपीरियंस से ही बताओ, कोई जरूरी थोड़ा ना जो आपने पढ़ी है वही, जो आपका स्लोप, एक्सपीरियंस हो, जो आप सराउंडिंग। स्लोप। टॉप तो सर ठीक है, साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट नीचे होना चाहिए, वो सब तो हम बाद में देखेंगे। अभी तो हम एक सिंपल जर्नल देख रहे हैं। अब हम जो पेड़ पौधे देख रहे हैं ये सब सराउंडिंग ही हो गया, करेक्ट। क्योंकि जब हम ढलान देखते हैं तो वो पर्टिकुलर वास्तु का हो जाता है। अभी हम बिल्कुल सिंपल कर रहे हैं कि एक आम आदमी भी, जिसको कल को अगर ये वीडियो यूट्यूब पर जाए तो किसी को फायदा हो कि भैया मैं प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ तो ये चीजें मैं देख सकता हूँ। सर साउथ में अपन ये देखें कि कोई पानी का नहीं हो, नॉर्थ साइड मतलब अगल बगल का भी देखें कि भाई कोई पानी या बड़े पेड़, नॉर्थ में जैसे बड़े पेड़ नहीं हो, साउथ में जैसे पानी वानी का नहीं हो, ये भी देखा जा सकता है। नॉर्थ में बड़ा पेड़ लगा सकते हैं। है ना, ये तो वही हो गया कि नॉर्थ में पानी चाहिए, साउथ में पहाड़ चाहिए। अभी हम ये टेक्निकल में नहीं जा रहे, अभी हम बिल्कुल सिंपल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। अभी हम बिल्कुल सिंपल कर रहे हैं, वो सब तो फिर वास्तु में आ जाएगा, वास्तु अभी हमने पढ़ा ही नहीं, अभी तो हम सिंपल कर रहे हैं। और क्या चीज हम कर सकते हैं, आप जब भी किसी प्रॉपर्टी में जाओ तो अपने नोस्ट्रिल को देखो कौन सी चल रही है, लेफ्ट राइट। कौन सा स्वर चल रहा है, ठीक बात पहली है चल सर। रही है सूर्य नाड़ी और दूसरी होती है चंद्र नाड़ी। अब बताओ घर के लिए कौन सी नाड़ी होनी? हम्म चंद्र चंद्र। चंद्र, यानी अच्छे कि कार्यों के लिए सर चंद्र नाड़ी, लेफ्ट। चंद्र पे अपने बेस्ट। को शांति चाहिए, यानी कि चंद्र यानी मून, मून यानी पानी यानी शांति। और सूर्य, सूर्य मतलब गरम, तो घर पे गरम नहीं चाहिए। यही चीज जब हम बिजनेस में जाते हैं तो वहां पर गरम चाहिए, वहां पर नरम नहीं चाहिए। कभी पता है ना, घर मम्मी संभालती है और काम पापा संभालते हैं। यानी कि आपको सिलेक्शन करना है, अगर आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है तो यानी वो घर के लिए अच्छा है, और अगर सूर्य नाड़ी चल रही है तो वो बिजनेस के लिए अच्छा है। और अगर कभी दोनों चल रही हो तो उस टाइम पर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि आप जब भी डिसीजन लोगे वो बिल्कुल गलत होगा, 110%। कई बार क्या होता है, हमेशा कुछ 30 सेकंड के लिए ये नाड़ी चलती है, जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं, यानी दोनों नाड़ियां चल जाती हैं। ऐसे में हो सके तो अपने लिए कोई अच्छी विश मांगो। जब भी ऐसी चल रही हो, आपकी कोई मुराद है जो पूरी नहीं हो रही, जब भी आपकी दोनों नोस्ट्रल चल रही हो उस टाइम वो मांग लो, आप जो भी मांगोगे वो पूरा होता है। ऐसे टाइम में भूल कर भी कभी किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। हम कहते हैं ना, कई बार कोई बात बोलते हैं, मुंह पर मार सरस्वती बैठी होती है, वो बात सच हो जाती है। अगर आप देखोगे तो उस टाइम आपकी दोनों नोस्ट्रल चल रही है, तो इसीलिए सर जब भी शगुन आपको अपशगुन लगे की कि चीज भी देख सकते हैं, जैसे मैडम जब कोई ये दोनों चल छींक रहे हैं तो आना जब ये दोनों जंगल चल, में। मैडम देखो जब भी दोनों चल रही होती है ना तो ये अपशगुन को ही मत बताते, इसलिए कहते हैं हाँ बद्दुआ मत नहीं, दो, इन अपने लिए चीजों कुछ से भी भी मांगो जनरल तो। आप बोल रहे हैं ना कि जनरल क्या होना चाहिए उसके लिए, कि भाई कोई शगुन देखते हैं ना अपन कि पर भाई सिर्फ कुछ कोई नहीं, बिल्ली उड़ी हो, रास्ते में छींक आ जाए मैडम उस टाइम आप देखो आपकी कौन सी नाड़ी चल तो। रही हाँ वो तो ठीक है। बात है कभी सर, आपको रखते हैं, सुषुम्ना कभी नहीं आ रहा चलनी है तो चाहिए। रास्ते में दो हम्म 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद आगे बढ़ जाओ, हम्म उसके बाद आप आगे इसमें बढ़ो। इसमें भी सर एक एक चीज और होती है शायद, कि अगर कोई जैसे बिल्ली भी रास्ता काटती है, मैंने सुना है कि अगर वो राइट से लेफ्ट जाती है तो ठीक होता है, लेफ्ट टू राइट जाती है तो वो शायद गलत होता है, ऐसा ऐसा मैंने सुना है सर। मैडम ये ना तो मैंने सुना है ना मुझे इसके बारे में कोई पता है। बिल्ली रास्ता काट रही है, काटने दो, अपने को पता है 2 मिनट रुक जाओ फिर आगे बढ़ो, बिल्ली भी खुश और हम भी खुश। वो अपना कर्म कर रही है, हम अपना कर्म कर रहे हैं। अब वो लेफ्ट से जाए या राइट से जाए
वो बिल्ली की मर्जी। ठीक है जी, इस पे ना तो हमें पता है ना ही हम कोई कमेंट करेंगे। जब भी अगर लगता है कि आपको कोई डिसीजन लेने में कुछ हो रहा है तो कहते हैं ना 2 मिनट शांत मन से सोचो। वही बात है, 2 मिनट रुक जाओ। जैसे आप 2 मिनट रुकोगे तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा। और ये जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी होती है ये 2 घंटे में या 1 घंटे बाद 30 सेकंड के लिए एक्टिवेट होती है। कभी भी ध्यान रखना, ऐसे में भगवान का नाम लिया जाए वो ज़्यादा बड़ी है। कभी भी कोई आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो एक बार जरूर चेक कर लो कि कौन सी नाड़ी चल रही है। इससे भी आपको पता चलता है कि कौन से स्वर में कौन सा काम करना है। जैसे जहाँ गर्म चाहिए तो वहाँ गर्म नाड़ी का प्रयोग करो, जहाँ ठंडे में चाहिए तो वहाँ ठंडे का यूज करो। यही स्वर विज्ञान का पूरा सार है। यानी कि जो मदर वाले काम है उसमें चंद्र नाड़ी में, और जो पापा वाले काम है वो सूर्य नाड़ी में। अगर आप बाहर किसी मीटिंग में जा रहे हो, वहां अगर आप चंद्र नाड़ी में करोगे तो मीटिंग तो वैसे ही फेल हो जाएगी, क्योंकि आप ढीले पड़ जाओगे। और सूर्य है इसका मतलब आप स्टिक रहोगे, सामने वाले पे हावी रहोगे। जब सामने वाले को आप कन्विंस कर दोगे तो काम तो अपने आप बनेगा नहीं बनेगा। तो इसीलिए आपको कौन सा काम किस स्वर में करना है। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे ना तो 2-2 घंटे के इस पे 6 सेशन है। आराम से देखोगे आपका स्वर विज्ञान वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। और क्या हम देख सकते और क्या चीज हम देख सकते हैं जिससे जमीन अपने को पता चले ये हमारे लिए अच्छी है बेकार है। बताओ जी, सिंपल से पॉइंट। सर देखते हैं कि पौधे हैं कि नहीं है। अगर पौधे बिल्कुल भी नहीं है तो उपजाऊ नहीं होती, फर्टाइल लैंड होती है तो ज्यादा बेटर रहता है। अगर वो उस तो वही जमीन पे बात है ना कि हाँ जी हाँ जी। बस यही बोलिए। फर्टाइल पास लैंड में को ज्यादा। नाला मंदिर। देखो जब भी हम किसी जमीन को देखते हैं तो गेंदे का फूल होता है ना जो पूजा में काम आते हैं, वो 2 या 3 दिन में उग जाता है। सबसे बढ़िया थोड़ा सा पानी डालो और वो सूखा वो बीज डाल दो उसका। 3 दिन में आपको पता चल जाएगा जमीन अच्छी है बेकार है। जमीन अच्छी होगी तो वो उग जाएगा, और नहीं उग रहा है तब बेकार है। यानी कि आप कुछ भी उगा कर देख सकते हो जो सबसे ज्यादा उगता है। जैसे जो हो गया, सरसों हो गया, आपके गेंदे का फूल हर जगह मिल जाता है। इसको वहाँ वैसे ही बिखेर दो, थोड़ा सा पानी डाल दो, आप देखोगे कि भैया उपजाऊ है तो उग जाएगा और बेकार है तो उगेगा ही नहीं। और एक छोटा सा उपाय, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। किसी छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाओ और उसको वहाँ फ्री छोड़ दो। अगर वो मस्त खेलता रहता है इसका मतलब एनर्जी पॉजिटिव है। अगर वो रोने लगे, तंग करने लगे, समझ लो जमीन बेकार। इससे अच्छा उपाय आज की डेट में कोई नहीं है। कभी भी आजमा के देख लेना, आपके ना तो पैसे लग रहे हैं और कुछ नहीं। सिर्फ बच्चे को साथ ले जाना है, कोई छोटा सा हो, साल 2 साल 1.5 साल 2 साल, जो वहां पर मस्त रहेगा इसका मतलब जमीन अच्छी है। और रोना शुरू कर दिया, तबीयत खराब हो गई, वापिस चलो, कुछ भी हो, बच्चा यानी तंग कर रहा है, समझ लो जमीन बेकार। जब भी कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो उसमें कम से कम 3 बार जरूर जाओ, एक बार सुबह, दोपहर और शाम। कुछ नहीं तो बस वहां जाके फील करो आपको कैसी फीलिंग आ रही है। ये भी बहुत अच्छा है। कई बार होता है ना हम घर से बोल के जाते हैं कि हम रिश्तेदार के घर जा रहे हैं और आधे घंटे में आ रहे हैं। आधे घंटे को छोड़ो हम 3 घंटे तक नहीं आते, क्योंकि हमारा वहाँ पर वहाँ की एनर्जी ऐसी होती है कि हम बैठ जाते हैं। और कई बार हम बोल के जाते हैं 3 घंटे के लिए जा रहे हैं, हम आधे घंटे में ही भागा कि वहाँ की एनर्जी ऐसी होती है कि भैया वहाँ जाती। कई लोग होते हैं ना कहते हैं ऑफिस में तो हम बहुत खुश रहते हैं लेकिन घर आते ही चिड़चिड़ापन हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इसका मतलब वहाँ की एनर्जी ही ऐसी है। अगर एनर्जी पॉजिटिव होगी तो आपका दिल लगेगा वहाँ, आप काफी देर रुकोगे। और अगर पॉजिटिव नहीं होगी तो आप जल्दी वापस भागोगे। और बताओ जी, और क्या आप कर सकते हो या आप ट्राई करते हो, यूज करते हो। सर वो तो आप यूट्यूब पे ही रहता है, वो कि गड्ढा करके पानी डालना कि एंटी क्लॉकवाइज, और वो तो बेसिक है। वो तो नहीं, नॉर्मल वो आजकल चूहे सबको हुए के पता है। बिल वगैरह वो कर रहे भी हैं। देखते हैं ना सर, कोई बिल वगैरह नहीं हो, कोई सांप के ये। सबसे पहले अगर जिसके अंदर चूहों के बिल बहुत ज्यादा हैं तो उसको भी लेने से पहले सोचना चाहिए। अगर ले रहे हो तो कुछ ना कुछ रेमेडीज करनी ही पड़ेगी।
रेमेडीज वगैरह क्या अच्छा। होती है वो आगे आए। लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा चूहे हैं, कीड़े हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये सब चीज़ें गंदगी में रहते हैं, साफ जगह में कभी नहीं रहते। और बताओ, और हम क्या कर सकते हैं, और कौन से पॉइंट है जो हम देख सकते सर पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ की ना हैं? जड़ें जड़ें बहुत ज्यादा, बरगद के पीपल की पेड़ की जड़ें बहुत ज्यादा अंदर डीप तक रहती हैं। मैं 2 दिन पहले ही एक विजिट पे गया था, तो उनका सेकंड फ्लोर था और बिल्कुल बालकनी के साथ नीचे से पीपल का पेड़ उगा हुआ था, पार्क का। अब उसको हम हटा नहीं सकते। जहाँ पर भी पीपल का पेड़ होता है, आप मानो या मत मानो, उनके पूर्वज उनके सपनों में आते हैं। ऐसे ही उनसे पूछा कि आपके सपने में कोई आता है? बोले जी मेरे सपने में तो कोई नहीं आता, लेकिन मेरे को बचपन से लगता है कोई मेरे साथ है। अब यहाँ पर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ना हम पेड़ को हटा सकते हैं, ना हम प्रॉपर्टी को हटा सकते हैं। तो वहाँ पर हम सिर्फ पूजा ही कर सकते हैं। पूजा पाठ ही इसका इलाज है, क्योंकि पेड़ काट नहीं सकते। आपने देखा होगा, जिसने पीपल का पेड़ काट दिया, जी उनकी पूरे के पूरे पूरे पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता जी है। ऐसे जी। कई केस आपको बहुत देखने को मिले। इसलिए पीपल के पेड़ पर कभी भी भूल कर भी नहीं काटना चाहिए। अगर आपके घर में उगाया है, तो उसको आराम से पूजा पाठ करके एक अच्छी मुहूर्त में निकाल कर प्रेयर करते हुए किसी पार्क में लगा दो, पार्क में लगा दो। और उसको हो सके उसकी कहीं सेवा कर तो सकते हो, बहुत ठीक है, नहीं तो कम से कम देखते रहो कहीं वो नहीं उग रहा है या उगते नहीं उग रहते। रहा। जी लाल किताब में बोलते हैं कि आपको 10 पेड़ उगाने पड़ेंगे, और फिर उसको रिमूव करके उसको मतलब 10 दिन का अल्टीमेटम देना पड़ता है कि भाई हम आपको यहाँ से स्थानांतरित कर रहे हैं, काट रहे हैं। उसके बाद उसको काटना चाहिए, फिर पूजा पाठ करके काटो। सर लेकिन देखो, कई बार आप सर जब बहुत भी पेड़ उगते रहते हैं, छोटे छोटे भगवान छोटे से छोटे। पूजा करके उनसे प्रार्थना करके ही एक जगह से दूसरी जगह लगाओ, और ऐसी जगह लगाओ जहाँ पर वो फले फूले। और कहीं पर भी अगर साथ में पेड़ है, बड़ा है, तो उसको काटने के बजाय पूजा पाठ करो, वो ज़्यादा सही। अब हमने उनको यही कहा कि आपके साउथ की तरफ ही आ रहा था, हमने कहा आप रोज शाम को यहाँ दिया जलाओ, वहाँ पर एक थोड़ा सा कुछ ऐसा बना दो, क्योंकि दिया जब हम जलाते हैं तो पवित्रता का भी ध्यान रखें। एक दिया जलाओ अपने पूर्वजों के नाम का, ताकि वो आपको ब्लेसिंग, कोई आपको प्रॉब्लम ना। ठीक है जी। और आपको पता होगा, नारियल, जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले नारियल को पूजा जाता है, नहीं पूजा जाता? तो कहीं की भी एनर्जी को चेक करने का सबसे अच्छा उपाय है, एक नारियल लेके आप उस प्रॉपर्टी पे घूमो। अगर नारियल हल्का रहता है तो समझ लो प्रॉपर्टी अच्छी। कहीं पर भी अगर नारियल में आपको थोड़ा सा वजन लगे कि वो हाथ में कुछ भारी सा हो गया, तो समझ लो वहाँ कुछ गड़बड़। फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ उपाय करो, या कुछ भी, हमें सिंपल पता चल जाएगा जमीन अच्छी है या बेकार। ये नारियल का सबसे अच्छा उपाय है। ये उपाय आप फ्लैट खरीद रहे हो उसमें भी कर सकते हो। अब बात आ जाती है कि जमीन जमीन के तो चारों तरफ, अब हम फ्लैट देख रहे हैं तो फ्लैट को भी इस तरीके से जज कर सकते हैं। फ्लैट के आसपास का माहौल कि ग्रीनरी वहाँ कितनी है, पेड़ पौधे कितने हैं, पार्क वगैरह है या नहीं है, या सिर्फ कंक्रीट ही बना के छोड़ दिया है। फिर आपका जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर बच्चे को ले जा सकते हो। बच्चा भी वही, अगर अच्छा है तो बढ़िया रहेगा। खुद कम से कम 3 बार उस प्रॉपर्टी में जाओ और देखो कैसा आपको फील हो रहा है। नारियल का तो आप वहाँ कर सकते हो। और प्रॉपर्टी के अंदर एक बहुत अच्छा उपाय है जो आप कर सकते हो सकता है शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, एक सिक्का ले जाओ, उसको उछालो। अगर वो पूरी, कहते हैं ना, एक बंदा हंस रहा है, बिल्कुल खुल के हंस रहा है, ऐसे ही सिक्के की आवाज पहली बार में अगर खुल के आ जाती है, जैसे आपने फेंका और जमीन पे बिल्कुल खन से पूरी तरह आवाज आ रही है, समझ लो वो जमीन अच्छी है। और अगर वो एक ही बार में, कई बार होता है ना, बैठती है एकदम इधर उधर चला गया, कुछ हो गया, आवाज नहीं आई, समझ लो कुछ गड़बड़ है। सुना है ये पॉइंट कभी? और कोई पैसे भी नहीं लग रहे, कोई खर्चा भी नहीं है।
ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे उपाय आप अपने दिमाग से सोच के कर हमने सकते देखा हो। ताली वाला सर, आप भी जाके वहां ताली बजाते हैं बीच में। हाँ, ताली भी आप बजा सकते हो। अगर आपकी ताली की आवाज अच्छी आ रही है, सही ढंग से गूंज रही है, तो यानी कि बढ़िया है। और आपकी आवाज ही पता नहीं चल रही कि कैसे है, क्या है, या आप ताली बजा रहे हो, आपके हाथ में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप समझ सकते हो भैया यहाँ तो गड़बड़ है। आपको जैसे ना तैसे, और अगर कुछ गड़बड़ होगी, सबसे पहले तो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। आपको अनईजी फील होगा, सिर दर्द हो सकता है, कुछ भी, चक्कर आना, घुटन होना, ये सब भी आपके साथ हो सकता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ वहाँ की ज़मीन में गड़बड़ है, उस प्लॉट को सिलेक्ट करने में, प्लॉट है या प्रॉपर्टी है, कुछ भी है। ऐसे बहुत सारे उपाय आप खुद कर सकते हो। सर हाई टेंशन कोई लाइन नहीं ऐसा जानी मतलब चाहिए, टी पॉइंट नहीं हो, ये भी मोटा मोटा देख सकते हैं ना, कोई द्वार भेद पोल। भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदती हैं तो देखते हैं कि आसपास पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड, कब्रिस्तान, मंदिर, कोई भी धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग तो कहेंगे रेलवे स्टेशन तो बढ़िया, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो सकता है। बाकी जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है जो कि पब्लिक प्लेस होती है, उससे थोड़ा सा दूर रहो, एक्सेप्ट पार्क। पार्क बढ़िया होता है, क्योंकि देखो पुलिस स्टेशन वो भी पब्लिक प्लेस है, हॉस्पिटल वो भी पब्लिक प्लेस है, क्रिमिनेशन, कब्रिस्तान या शमशान घाट वो भी पब्लिक प्लेस है, मंदिर वो भी पब्लिक प्लेस है। इनसे जितना दूर रहोगे उतना ही आपकी प्रॉपर्टी आपके लिए अच्छा हो। बाकी टी पॉइंट, कोने का, ये सब तो सबको पता ही है, दुनिया भर की रील भरी हुई है। कोने का नहीं लेना है, टी पॉइंट का नहीं लेना है, लास्ट वाला नहीं लेना है, ये तो कॉमन है, ये तो सबको पता है। अभी हम एक बोलेंगे, चार बातें और पता। बातें वो जो थोड़ी सी यूनिक हों और बगैर खर्चे की। और बताओ, और क्या चीज़ हम प्लॉट देखते समय ले सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट कंसीडर कर सकते सर नमस्ते सर। सर मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ जैसे। हैं? हाँ सर प्लीज़, मैं तो कह ही रहा हूँ, बताओ। हाँ जी। सर जैसे बिजली घर वगैरह होता है, ट्रांसफार्मर, जैसे जो गवर्नमेंट के होते हैं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उनके जैसे हमारे इधर सोसाइटी में तो है ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और उधर बहुत सारे घर हैं, साइड लाइन से ही घर हैं। तो क्या वो कैसा रहता होगा वो भी? सर देखो, हाई टेंशन तार है या कुछ भी है, नेचुरल बात है, वो हाउस में पता नहीं कितने किलोवाट की लाइन्स होती हैं, हज़ारों में, जो दूर से इंसान को खींच लेती है। इतनी पावर होती है उसके अंदर। कोई देखिए ना, छत पे जाते हैं, कपड़े सुखा रहे हैं, ऊपर से हाई टेंशन वायर जा रही है और उन्होंने खींच लिया, करंट लग गया और बंदा पूरी तरह से जल गया। जब उसके अंदर इतनी पावर है कि बंदे को दूर से ही खींच ले, तो पॉजिटिव कैसे हो सकता है? नॉर्मल सी बात है ये। अभी हम फरवरी में एक प्रोजेक्ट पे गए थे जो कि बिल्डर प्रोजेक्ट था, हम अपने स्टूडेंट्स के साथ ही गए थे। वहाँ पर हाई टेंशन तार जा रही, बहुत ज़्यादा। नेचुरल बात है, जब आप उसके नीचे कुछ करोगे तो गड़बड़ ही होगा। तो इसलिए जितना इनसे दूर रह सके उतना बढ़िया है। ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदने से भी दूर रहो, कोशिश करो कि वहाँ से दूर रहे। क्योंकि वहाँ पर आप डिग्री भी लोगे ना, तो वो कंपास भी सही नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। हम तो कहते हैं ज़मीन के नीचे से वायर ना हो, हम जब कंपास से लेते हैं तो वो भी थोड़ा सा घुमा देता है। और वो तो इतने थाउजेंड, कितने 16,000, पत्नी कितने हज़ार की होती है, जो इंसान को ही नीचे से ऊपर खींच लेती है, बंदा जल जाता है। बेचारे कंपास का क्या होगा, डिग्री कहाँ से सही है? वहाँ पर गूगल अर्थ से आप डिग्री लोगे तो सही है। क्लियर हुआ? और यस सर। बताओ, और क्या चीज़ हम कर सकते हैं? आप कोई भी टूल्स यूज़ करते हो, पेंडुलम ही सबसे बढ़िया है, सस्ता और टिकाऊ। आप उससे भी क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, ठीक है जी, आप घर से निकले, खुशी खुशी वहाँ पहुँच गए, इसका मतलब प्रॉपर्टी अच्छी है। और अगर आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम आई, गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी हर्डल्स आए, तो मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़। जहाँ हम आसानी से पहुँच जाते हैं तो हमारे लिए अच्छा है, जहाँ पर हमको पहुँचने में, जहाँ हमें 2 बजे पहुँचना, हम घर से टाइम से निकले, हर्डल आती गई और हम लेट पहुँचे, इसका मतलब यूनिवर्स अपने को कोई मैसेज देना चाहता है। तो वो आपकी मर्जी है कि आप सुनते हो या नहीं।
सर ऐसे नहीं होता, जैसे मतलब अगर हम किसी मतलब अच्छे इन्वायरमेंट वाले घर में नहीं रह रहे और हम कोई अच्छे इन्वायरमेंट वाला घर को चाह रहे हैं और हम उसके लिए जा रहे हैं, तो नेगेटिव वाला इन्वायरमेंट वाला घर भी तो हमें रोकने की कोशिश करेगा जाने के लिए वहां पर, या ऐसा कुछ। सर देखो, फिर वहाँ पर आप खुद जाकर फील करो कि आपको कैसा feel। ये तो एक पॉइंट हुआ ना कि आपको अगर पहुंचने में कुछ हर्डल्स आ गए तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हम्म। तो फिर वहाँ और भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम कर रहे हैं, वो सब अप्लाई करो, क्योंकि सब जगह सब चीज़ें तो नहीं मिलेंगी ना यस यस। हर जगह। और हम इतने सारे ये जो डिस्कस कर रहे हैं, अभी कल ही पूछेंगे तो आधे तो याद ही नहीं रहेंगे, ऊपर से उड़ जाएंगे। याद वही रहेगा जो इजी होगा, आधे तो कहेंगे जी दिमाग से उड़ गए, पता नहीं क्या था। सर मैंने जैसे वास्तु का थोड़ा मतलब, मैंने ऐसे कोई कोर्स का नहीं है कुछ, बट मैंने थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन से और थोड़ी वीडियोस से जो भी देखा है। अब जैसे हमारी प्रॉपर्टी है, जैसे मेरी मदर के नाम से दो प्रॉपर्टीज और है, तो वो उनका क्या है, जैसे उनकी भी एंट्रेंस सेम ही है जो जहाँ पे हम रहते हैं, वो एंट्रेंस भी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आई थिंक ऐसे है। और जहाँ पे जो दो प्रॉपर्टीज है उसकी भी बिल्कुल सेम आई है। मतलब वो अननोइंगली या हमने वैसे ही खरीदी। तो ऐसे भी होता होगा कि जिस एनवायरनमेंट से हम निकल रहे हैं घर से, जिस भी मेन एंट्रेंस से, तो हम जहाँ पे जा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, ऐसा कुछ। देखो कई बार क्या होता है, कुंडली में हमारी जो चीज़ खराब है ना, हम जितनी मर्जी कोशिश करें अपने को दूसरे घर में भी वही चीज़ खराब। जैसे माना आप भगवान को नहीं मानते, भगवान की जगह होती है नॉर्थ ईस्ट, आपके घर में भी नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होगा, आपको वहाँ पर भी नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब मिलेगा। आपका मंगल खराब है, आपके घर में भी किचन की प्रॉब्लम होगी, जहाँ आप जाओगे वहाँ पर भी आपको किचन गलत मिलेगी। जैसे आप कह रहे हो आपको W&W का यहाँ पर भी था, दूसरा देखा वो भी वहीं। तो ये कुंडली का भी रोल होता है, जो प्लेनेट अपना जो खराब होते हैं तो वही फिर अपने को आगे चल के वहीं पर गड़बड़ मिलती ओके। है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने को देखना है। और कोई कुछ ऐड करेगा इसमें, और क्या चीज़ हम देख सकते हैं? सर एक मेरा क्वेश्चन था, ये जो पीपल के पेड़ वाला था ना। हेलो, सर मेरी क्वेश्चन आवाज आ नहीं, रही बस पहले नॉलेज तो शेयर कर लो, क्वेश्चन तो सात दिन भर ग्रुप में भी पूछते ही रहते हैं। है? नहीं नहीं सर, आपने वो सॉल्यूशन दे ही दिया है पीपल का। मैं एक्चुअली अभी वृंदावन गया था, तो वहाँ एक रूम के जो सेट होते हैं ना, वहाँ ढेर सारे बने हुए थे, काफी वेकेंट पड़े हुए थे। अब एक दो घर मैंने देखे, उसमें पीपल का पेड़, मतलब ये लास्ट अप्रैल गया था तो पीपल के पेड़ उगे हुए थे। अभी मैं गया तो तब तक में कंस्ट्रक्शन हो गया होगा। तो पीपल के पेड़ हर जगह उगाए थे उनके, मतलब बाहर भी अंदर आंगन में भी, कुछ अनकंस्ट्रक्टेड पड़ा हुआ बिका नहीं होगा वो। अब सर उन्होंने तो मकान बना दिया। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या किया आपने, बोले हमने तो क्या करते कटवा के हटा दिया। सो अभी जैसे आपने बताया ना वहाँ पूजा करके उसको रिपू कर देना चाहिए, तो अभी तो सर उन्होंने हटा दिया बिल्कुल, अभी तो सब बना भी दिया। अभी तो कहा जिसने जिसने ऐसे ही, देखो दो तरीके होते हैं, एक तो होता है जानबूझकर किसी काम को कर देना, और एक होता है अनजाने में हो जाना। दोनों जी। में फर्क है। अगर हम हाँ। जानबूझ के करते हैं तो उसका रिवर्स हमारे ऊपर आएगा, 100% आएगा। और कोई चीज़ अनजाने में हो गई तो अनजाने में तो ऊपर वाला भी माफ कर दे। ये सब मजबूरी में हो गई ना, मतलब कैसे रहेंगे ये अंदर, मतलब जगह मजबूरी जगह में भी पेड़ अगर हो उगे। रही है तो, पूरी में भी हो गई है तो पंडित जी को बुलाकर पूजा करके ही हटवा सकते थे। अब तो वो लेकिन अभी देख रहे भी। होंगे कि खर्चा हो रहा है, पंडित जी को बुलाएंगे, तो वो फिर उन्होंने जानबूझ के करा है कि भैया काट दो, उड़ा दो, देखा जाएगा। अब रिजल्ट देखो, आप कह रहे हो कि वो खाली पड़े हुए हैं, हाँ, खाली पड़े नहीं नहीं सर, खाली मतलब जब कहीं से ना कहीं तो कंस्ट्रक्टेड हुए रिजल्ट थे ना, मिलेगा उनको। वो सर वृंदावन योजना, मतलब वृंदावन के बता रहा हूँ, वो जब से बने होंगे खाली पड़े हुए थे, बिके नहीं थे। तो वो अप्रैल में खरीद, मतलब अप्रैल तक ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था। अभी पिछले 5-6 महीने में वो खरीदा गया होगा, फिर वो रिकंस्ट्रक्ट करा गया उस पे जितना भी बचा हुआ। आपने लिया है क्या सर वहाँ पर? जी सर। आपने लिया है क्या, आपने लिया है नहीं क्या नहीं वहाँ सर, पर? नहीं नहीं नहीं, मेरे रिलेटिव रहते हैं तो मैं गया था वहां पे, जाता रहता हूँ वहां पे। तो वो आपके पुष्पांजलि रिलेटिव करके। उसी के अंदर रहते हैं, उसी जी के हाँ अंदर रहते रहते हैं। हैं? हाँ हाँ, उसी सोसाइटी में रहते हैं सर।
उनका भी था उसमें पेड़ था, कभी नहीं उनके उसमें नहीं था। नहीं नहीं, उनके में पेड़ नहीं था सर। वो जब बने थे तभी उन्होंने ले लिया था। कुछ मकान खाली पड़े हुए थे, वन रूम सेट होते ना। वो नहीं, ये कटवाए हैं। जी। अगर आप उनका आगे फ्यूचर में पता कर सको तो आपको अपने आप पता चलता है। नहीं नहीं सर, वो तो पता चल जाएगा। मैं तो ये सोच रहा था कि कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं उनको कुछ बता सकूं कि तुम आप नहीं लिए कर लो, इस क्योंकि वजह से अब तो ऐसा। उन्होंने काट दिया है ना, अब तो काट हाँ दिया ना, अब आप क्या हाँ बताओ। हाँ। अब तो वो हो काट दिया। गया। अब इंटेंशन ही जी। हुआ है या क्या हुआ है, ये वो हो जाने। असली बात है वो इंटेंशन से ही करा है कि भैया बिक नहीं रहे, काट दो। हाँ अगर वो चाहते तो जहाँ फ्लैट बनाने में इतना खर्चा हुआ है, थोड़ा सा पंडित जी से पूजा करवा के उनको हटवा के एक सही जगह पे भी लगवा सकते थे। अगर उन्होंने बनाई है कॉलोनी तो कॉलोनी के अंदर पार्क भी तो होता है, वो उठा के पार्क में लगवा दो। नहीं कुछ सर, भी नहीं ऐसा कर तो कुछ सकते थे नहीं हुआ। तो कर सकते थे, बाकी उन्होंने नहीं करा तो अब वो जाने, उनका काम है। इस बारे में मेरे हिसाब से हितेश जी ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। हाँ जी हितेश जी, नमस्कार जी। ये पंडित जी भी हैं और टीवी में रिपोर्टर भी हैं, ये जी न्यूज़ के रिपोर्टर भी हैं और शनिदेव मंदिर के पुजारी भी। तो ये ज़्यादा इस बारे में, क्योंकि शनि महाराज यानी पीपल जी, तो ये मेरे से ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे पाएंगे। हाँ जी सर, आप बताइए इस टॉपिक पर। सर देखिए, यदि किसी भूमि पर पीपल उगा हुआ है, ये पीपल का वृक्ष कहीं है, तो वो भूमि तो अपने आप में शुद्ध हो जाती है। वो भूमि पहली बात तो अशुद्ध हो ही नहीं सकती, क्योंकि यदि आप एग्रीकल्चर साइंस के अनुसार जाएंगे तो जितना मुझे ज्ञान है, एकमात्र पीपल ऐसा वृक्ष है जो भरपूर ऑक्सीजन देता है। और पीपल को सनातन में हम हनुमान जी का प्राण मानते हैं, कि हनुमान जी है सनातन धर्म में सबसे ज्यादा पूजनीय। केवल दो ही वृक्ष हुए हैं। वैसे तो ये देश वो देश रहा है जहां नदी नाले पेड़ पहाड़ पौधे झरने से लेकर के हम तो सांप तक की पूजा करते हैं, हम तो उस देश के नागरिक हैं। लेकिन फिर भी पीपल और बड़ मतलब वट वृक्ष, ये दो वृक्ष ऐसे होते हैं सर जो अपने आप में बहुत सिद्ध है। जैसे यदि आपको, मैं काफी देर से सुन रहा था केवल, यदि आपको जमीन की एनर्जी चेक करनी हो, मैं वास्तु नहीं जानता हूँ, मुझे वास्तु का वह भी नहीं आता है, पर मैं बांगा सर से मैंने एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ली है और मैं इनका छात्र हूँ। और मेरे यहाँ पुश्तैनी कार्य भी होता है ज्योतिष का। तो जो हमारे बड़े पुरखे बताया करते थे, वो ये कहते थे कि कोई बहुत पुराना कोई वट का वृक्ष हो या कोई पीपल पीपल का वृक्ष हो, आप उसके छाल ले आइए और छाल लेकर के आप उसको जमीन में दबा दीजिए। उसको जमीन में दबा करके थोड़ी सी उस पर मिट्टी रख दीजिए और थोड़ा पानी डाल दीजिए। 2-3 दिन बाद यदि वो जमीन सॉफ्ट हो जाए, आप उसको थोड़ा सा ऐसा हाथ से प्रेशर कीजिए, यदि वो जमीन सॉफ्ट हो जाएगी तो वो जमीन आपके रहने लायक है। उस जमीन में देवताओं का वास है। ये शायद आप लोगों ने अब तक नहीं सुना होगा, लेकिन ये मैं आपको पुश्तैनी ज्ञान बता रहा हूँ। फिर से रिपीट करता हूँ, ताकि मेरे साथ वाले जितने भी, देखिए आप सभी जितने लोग बैठे हैं सब ज्योतिष के, वास्तु के और नाड़ी शास्त्र के, सब आप लोग बड़े बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति बैठे हैं, आप सभी कुलपति के बराबर हैं। मैं तो बहुत बदमाश, बहुत छोटा और बहुत नटखट और नालायक से विद्यार्थी हूं अभी इस क्षेत्र में, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। कुछ मत कीजिए। जो वट का वृक्ष होता है जिसे हम बड़ कहते हैं, उस बड़ के वृक्ष की थोड़ी सी छाल ले आइए और बकायदा प्रार्थना करके लाइए। आप ऐसा नहीं कि गए और आपने उतार लिया। शाम का समय ना हो, बाकी कोई ऐसा दिन देखिए कि कोई बहुत ज्यादा अमावस्या वगैरह की तिथि ना आए, पूर्णिमा की तिथि हो, एकम की तिथि हो, 1, 5, 10, 15 ऐसी कोई पूर्णा तिथियां हो। इन तिथियों पे जाए, बकायदा प्रार्थना करे, वट के वृक्ष से प्रार्थना करे, पीपल का वृक्ष है तो पीपल के वृक्ष से प्रार्थना करें, और थोड़ी सी उसकी छाल या जड़ें, जो वट वृक्ष पे जाएंगे तो वो जड़ें लगी रहती है, जड़ को बकायदा निकाले, पूजा पाठ करे, उसको घर में लाके शुद्ध गंगा जल से शुद्ध करे, धूप दीप अगरबत्ती दिखाए, और जिस भी देवता को सबसे ज्यादा मानते हो उन देवता का ध्यान करने के बाद आप जिस प्लॉट को लेना चाह रहे हैं, आप जिस जमीन को लेना चाह रहे हैं, वहां थोड़ा सा, इतना सा, बहुत ज्यादा गड्ढा करेंगे आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ी सी एकदम जरा सा किसी एक कोने में, किसी भी एक स्थान पे उस जड़ को रखने के बाद में उसको मिट्टी से ढक के थोड़ा सा पानी छीट दीजिए। 2 दिन बाद, लगभग 24 या 36 घंटे बाद आप उसी स्थान पे जाइए। आपको याद होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि आपने उस जड़ को कहाँ लगाया है। आप उसे ऐसा प्रेस कीजिए, यदि वो जमीन प्रेस हो गई तो वो देवताओं के वास करने वाली जमीन है। क्योंकि देखिए, जमीन जो है 2 प्रकार की होती है, जैसे देव और दानव होते हैं, वैसे ही जमीन के कई प्रकार है। ब्राह्मण भूमि आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग तो
वास्तु विशारद है सारे, एक ब्राह्मण भूमि होती है, एक शूद्र भूमि होती है। तो उसी प्रकार यदि वो प्रेस हो जाए तो उसे ब्राह्मण भूमि कहा जाता है, मतलब आप उस पर घर बना सकते हैं और वो भूमि आपको बहुत लाभ देगी। वो भूमि यदि आप घर बनाएंगे तो आपका घर बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में रहेगा। एक जो जानकारी ये मुझे है। दूसरी एक जानकारी मुझे और ये है कि आप यदि वहां घर बनाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप गुलाब की पंखुड़ियां कुछ ले लो, गुलाब का कोई भी एक फूल ले लीजिए, गुलाब की पंखुड़ियां ले लीजिए और उस गुलाब की पंखुड़ियों को ले जा करके आप उस जमीन पे दबा करके आ जाएं। 2 या 3 दिन बाद यदि पंखुड़ियां लाल की लाल है तो भूमि रहने योग्य है। भूमि पर किसी प्रकार का कोई गलत साया नहीं है या कोई बुरा साया नहीं है, भूमि आप मकान बना सकते हैं। ये 24 घंटे के उपाय हैं सारे, ये 24 घंटे में आपको रिजल्ट देने वाले हैं। और तीसरा रही बात पीपल के वृक्षों की, तो पीपल के वृक्षों को वैसे तो हटाना नहीं चाहिए, लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कई दुविधाएं हैं कि पीपल का वृक्ष उग ही गया, अब हम उसको हटाना ही पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में आप बाकायदा पूजा पाठ करते हुए आप पूजा पाठ कीजिए और पूजा पाठ करने के बाद आप स्वयं उस वृक्ष को ना उखाड़े। आपके यहाँ कोई काम करने वाला कोई सेवक हो या किसी और कोई अन्य व्यक्ति, दूसरा या तीसरा व्यक्ति हो, उससे आप वो पीपल का वृक्ष वहां से उखड़वा ले और बाकायदा पूजा पाठ करते हुए उसे, यदि कोई बहुत छोटा पौधा है इतना सा, तो उसे गमले में स्थापित कर दे। अब चूंकि पीपल 1 महीने 2 महीने बाद वो बड़ा होगा, फिर वो अपने आप, वो जब गमला उसका फटेगा तो आप उसको किसी अच्छी जगह स्थापित करवा दो। ये 2 महीने जब आप गमले में आपके पास पीपल रहेगा तो आप उसे पानी डालेंगे तो आपके जितने भी दोष होंगे वो दोष भी दूर होंगे। पीपल देव आपकी रक्षा भी करेंगे, क्योंकि यदि आपने उन्हें उखाड़ा है तो आपने उसका व्यवस्थापन भी कर दिया। आपने बकायदा एक छोटे से एक गमले में लगा लीजिए, पीपल लगभग 1 महीने बाद ही अपनी जड़ें फैलाने शुरू करते हैं। पीपल वृक्ष की ये विशेषता है। तो 1 महीने आप उसको पानी डालिए, धूप दीप अगरबत्ती दिखाइए और फिर उसके बाद में वो जब जड़ फैलेगी तो मिट्टी का गमला अपने आप टूट जाएगा, फिर आप उसे किसी अच्छे स्थान पर लगवा दीजिए। तो इससे क्या होगा, आप दोषी भी नहीं बनेंगे, आपको दोष भी नहीं लगेगा और पीपल जो है उनका आशीर्वाद भी आपको सुख संपत्ति मिलेगी। पीपल उखाड़ने का एक दुष्परिणाम बताता हूं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आपने पीपल उखाड़ा तो आपके वंश वृद्धि में रुकावट आती है। एकदम स्पष्ट बात कह रहा हूं, पीपल उखाड़ने वाले व्यक्ति के वंश वृद्धि में रुकावट आती है, ये शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए आप अपने हाथ से ना उखाड़े। हम ये नहीं चाहते कि जो उखाड़ रहा है उसके वंश वृद्धि में रुकावट आ जाए, लेकिन क्या करें, आपके पास विकल्प होना चाहिए। तो ऐसे किसी व्यक्ति से, ऐसा कोई कि भाई थोड़ा सा उखाड़ दो, कोई बुजुर्ग टाइप का व्यक्ति हो जो दादा वादा बन गया हो, ऐसे किसी काम करने वाले व्यक्ति को 100-50 रुपए देके आप उससे उखड़वा ले और एक मिट्टी के गमले में लगाए, वो अपने आप सारी चीजें फिर उसको व्यवस्थापित कर दे। तो ये एक अच्छा लाभकारी इसका उपाय है। उम्मीद करते हैं सबको क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक चीज और बताइए, जो मैंने पूछा था कि अब उसकी भी पूजा हो सकती है क्या, जो वृंदावन में मैंने जमीन पे, मतलब फ्लैट नहीं कहना चाहिए, सिंगल एलोन, जो एक एक रूम के प्लॉट्स बने, सॉरी फ्लैट्स बने होते हैं, और नॉर्मली बना करके जो एलडीए होते, सॉरी डेवलपमेंट अथॉरिटी छोड़ देती हैं। अब उसमें पीपल के पेड़ उगाए थे, मैंने अप्रैल में देखा था, और अभी गया हूँ लास्ट मंथ तो मैंने देखा मकान कंस्ट्रक्टेड हो गया। इसका मतलब पीपल के पेड़ जगह जगह उगाए थे, 1-2 नहीं, काफी थे उसमें। मैंने कहा पता नहीं कैसे ये हटाएंगे, और ये छोड़ दिया था। लेकिन अभी मैं गया हूँ तो देखा वो पीपल के पेड़ सारे हट चुके थे, मकान बन चुका था। नीचे बड़ा बढ़िया से उन्होंने 2 रूम सेट कर लिया था, ऊपर भी बड़ा मतलब अच्छा सा बना लिया था। तो अब इसका कुछ उपाय होता होगा या पूजा पर होता है, या फिर दोष लग गया उनके ऊपर? नहीं नहीं, अब उन्होंने जो कर दिया, देखिए चूंकि सरकार की चीजें, देखिए आपको एक उदाहरण देता हूं, आप समझिए इस बात को। एक सड़क है 10 फीट की, जैसे आपने अथॉरिटीज की बात की कि आपने वृंदावन में या कहीं फ्लैट लिया फिर वो उखड़ गए, आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए 10 फीट की सड़क है और 10 फीट की सड़क के किनारे में एक पीपल और बड़ का पेड़ है। बात को समझिए, पीपल का पेड़ है। अब उस सड़क को 10 फीट से 20 फीट की करना है, विकास करना है। अब वो सड़क को 10 से 20 फीट की होनी है तो पीपल का पेड़ तो उनको उखाड़ना पड़ेगा ना, उखड़ेगा नहीं तो विकास नहीं होगा। अगर मान लीजिए सड़क बन गई और सड़क को 10 से 20 फीट करना है और पीपल का पेड़ बीच में आ गया, तो अगर पेड़ कटा, अगर उस पेड़ को काट दिया गया तो आस्था पर भारी विकास है, क्योंकि पीपल सनातन की आस्था का प्रतीक है। आस्था पर भारी हो गया विकास। और यदि पेड़ नहीं कटा तो क्या हुआ, वो विकास पर भारी आस्था हो गई, क्योंकि हमको विकास की आवश्यकता नहीं, पीपल मेरी आस्था का प्रतीक है इसलिए पेड़ नहीं कटा।
तो बात को समझिए, यदि कोई अथॉरिटी काटती है सरकारों को, क्या होता है, कई नियम कानून ऐसे होते हैं, जहां मेरा ऑफिस है, जहां मैं अभी बैठा हूं, मैं मेरे ऑफिस में हूं उस वक्त, जहां मेरा ऑफिस है, इस ऑफिस के बाहर ही पीपल का एक छोटा सा पौधा उगाया था। मैंने 2-4 बार देखा लोग उस पे पान खा के, गुटखे खा के थूक रहे थे। तो मैंने मेरे यहाँ के उसको बुलाया, एक बड़े कॉम्प्लेक्स में ऑफिस है मेरा, मैंने चौकीदार को बुलाया और मैंने कहा इसको हटवाओ। बकायदा उसे 101 रुपए दिए, धूप दीप अगरबत्ती की, पूजा पाठ करवाया। मैंने कहा पानी डालो, दो गंगा जल डालो और उसको उखाड़ करके दूसरी जगह स्थापित करके आओ। ये सारी चीजें भाई हमने अपने हाथों से नहीं किया है, लेकिन चूंकि उसका अपमान भी आप और हम नहीं देख पा रहे हैं। यदि कहीं पीपल उग गया तो वो गंदगी में हो, वहां लोग गंदगी करने लगते। अब वो कोई कुत्ता आया और उसके ऊपर पेशाब कर दिया तो कुत्ते को दोष नहीं लगेगा, दोष आपको लग रहा है, क्योंकि आप और हम देख रहे हैं। तुलसी के पौधे जगह जगह उग जाते हैं, तुलसी के पौधे हम देखते हैं कई जगह, वो कुत्ता पेशाब कर देता है तुलसी के पौधे पे, तो उसमें दोष कुत्ते का थोड़ी है। उसके पास सोचने समझने की शक्ति या बुद्धि थोड़ी है, सोचने समझने की शक्ति आप में और हमारे पास है, तो हम वो काम कर रहे हैं। तो आप और हम केवल माध्यम है। अगर ऐसी बात है भी और यदि वो उखड़ गया सब कुछ है तो कोई दोष नहीं लगेगा। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका फ्लैट है वहां और आप वहां स्थापित होना चाहते हैं या वहां अपना व्यवस्थापन करना चाहते हैं, तो सबसे शानदार उपाय यह है कि आप गणेश चतुर्थी के दिन, जो भी हर महीने में चतुर्थी आती है, चतुर्थी के दिन आप वहां जाएं और हल्दी और अष्टगंध ले ले, हल्दी अष्टगंध से देहली विनायक की पूजा करें। देहली विनायक सबके घर में होते हैं। घरों के बाहर जो आपकी और हमारी देहली होती है, बांगा सर बैठे, वास्तु में देहली का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग जब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दीपावली पे, तो हम लोग जब शास्त्रोक्त पद्धति से पूजा करते हैं तो उसमें आता है देहली विनायक की पूजा। उसमें बकायदा हम लोग मंत्रोच्चार के साथ विनायक जी की पूजा करते, देहली विनायक कहते उसे। आप देहली में बकायदा आपकी जो देहली होगी वहां, उस पे देहली मतलब जो डोर स्टेप अंदर आप जहां एंट्रेंस करते हैं, उसमें बढ़िया पहले गंगा जल, उसे साफ पानी से धोइए, उसमें गंगा जल चढ़ाइए, दोनों तरफ स्वस्तिक बनाइए बकायदा हल्दी से। स्वस्तिक बनाने के बाद में आप वहां छोटा सा गोबर का एक टुकड़ा रख दीजिए। गोबर, चूंकि हम लोग गोबर को शुद्ध मानते हैं, गाय का गोबर है, और कई इलाकों में तो गोबर गणेश की कहावत भी है। गोबर से बने हुए गणेश जी की पूजा होती है, खासकर हमारे राजस्थान में। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो छत्तीसगढ़ में मेरा घर है, छत्तीसगढ़ में तो गोबर के आप छोटा सा एक ठो वो रख लीजिए और उसमें धूप दीप अगरबत्ती जो आता है उसको पूरा लेपन कर दीजिए, और बकायदा अष्टगंध और हल्दी से आप स्वस्तिक बना दे अपने द्वार पर, और स्वस्तिक बना करके आप अपने घर पे प्रवेश कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, और कोई कुछ नॉलेज शेयर करना चाहेगा? सर एक चीज है, जैसे पीपल का पेड़ घर में या कहीं पे भी उग जाता है। मैंने पीपल के अलावा सरसों का भी उगते हुए देखा है, बहुत बहुत जगहों पे सरसों की वो उग जाते हैं, थोड़ी थोड़ी कोपले टाइप की, और वो काफी, तो उसका भी कुछ होता है क्या रिलेशन, जैसे आप पीपल का बता रहे हैं? सरसों का पेड़ तो मैं अब तक सुना ही नहीं। नहीं, मैंने लाइव देखा है आज बहुत। पहली बार। हाँ, सर ऐसे मैं तो पहली कोई ना कोई तो पेड़ उग ही जाता है, ऐसे तो सरसों का कोई ना पेड़ कोई तो पेड़ मैंने उग ही जाता है। सर सरसों का मैंने पेड़ तो मैंने सरसों का पेड़ तो मैंने वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में देखा था, शाहरुख खान ऐसा करते हैं, वो पेड़ वहीं देखे पेड़ हैं की सरसों बात के नहीं कर पेड़ रहा, ऐसे रियल में तो मैं छोटा सा नहीं, पौधा मतलब मैंने मैंने तो देखा है पौधे भी उसको। नहीं देखे। मैंने तो सरसों के पौधे वो फिल्मों में ही देखे हैं अब तक, मैंने तो रियल में भी नहीं देखा। उससे हालांकि कुछ नहीं होता पंजाब सर। वगैरह हालांकि पंजाब वगैरह में होते हैं सरसों के पौधे। होता सरसों तो बहुत अच्छी मानी जाती है भाई साहब। आपको मैं ये बता दूं कि सरसों आप, जैसे देखिए आप कहीं वास्तु विजिट पे जा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझे अपनी एनर्जी मेरी अच्छी रहे, तो इसके लिए आप पीली सरसों ले लीजिए अपने पास, और बकायदा पीली पीली सरसों लेकर के आप अपनी जेब में लेके जाइए, और वास्तु विजिट उनके घर में घुसने से पहले आप 10 दिशाओं में पीली सरसों छीड़ दीजिए। 10 दिशाएं प्राय 4 होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जानते हैं। लेकिन वैदिक काल में आप आएंगे तो बांगा सर ने जो हमें पढ़ाया वो दिशाएं 10 होती है। आप हर दिशा में थोड़ी थोड़ी पीली सरसों छीड़ दीजिए, और फिर उसके बाद में आखिरी में अपने ऊपर से घुमाते हुए आप आकाश की ओर छीड़िए। उसके बाद आप अंदर जाइए, आपको कोई वास्तु दोष नहीं होंगे। बकायदा उसका शास्त्रों में एक श्लोक वर्णित है, पूर्वे रक्षतु वाराह, आग्नेयम गरुड़ध्वज, दक्षिणे पद्मस्य नैत्तिर्याम तो मधुसूदन, पश्चिमे च गोविंदो वायव्ये तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपदे रक्षित ईशान ही महेश्वर। 10 दिशाओं के 10 स्वामी है। किसी दिशा के गरुड़ ध्वज स्वामी है, किसी दिशा के महेश्वर स्वामी है, किसी दिशा के विष्णु स्वामी है, किसी दिशा के महेश्वर स्वामी, ऐसे तो 10 दिशाओं के अपने स्वामी। आप बकायदा ये श्लोक तो आप मत बोलिएगा, दिक्कत होगी। तो सभी 10 दिक्पाल आप सीधे शब्द में कि 10 दिशाओं के जितने देवता है मैं सभी का स्मरण करता हूं,
और मेरा वास्तु विजिट अच्छा रहे। बोल करके आप 200 दिशाओं में थोड़ी पीली सरसों छुट्टी अपने ऊपर से ऐसे घुमा के आप छोड़ दीजिए, फिर जाइए आप वास्तु विजिट करने, देखिए आपका वास्तु बहुत शानदार होगा, आपका बहुत शानदार वास्तु होगा। मतलब आनंद आएगा आपको कि वाह हमने अच्छा वास्तु किया, आपको दक्षिणा भी अच्छी मिलेगी और आपको वास्तु भी अच्छा जाएगा। चलो, अब इसी के साथ हम आज के सेशन को अब यही समाप्त करते हैं। आज का जो हमारा लैंड एनर्जी या लैंड सिलेक्शन था। सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड इवनिंग, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे सर। थैंक यू सर, राधे राधे।